Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, and now in this particular video we are going to solve question number 5 exercise का textbook exercise का question number 5 from chapter number 8 motion class 9th NCERT. ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यार जब भी ब्रेक अप्लाई की जाती है ना तो हमेशा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है. ठीक है, चलो. द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स. अब ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये 5 सेकंड के भीतर जो है कि कार स्टॉप हो जाती है कार 1 के लिए. ठीक है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड्स. देखो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उसने ब्रेक बहुत ही जेंटली लगाया है, धीरे से लगाया है, उसे 10 सेकंड लगे रुकने को. ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स. अब ये दोनों कार के लिए कहता है कि यू हैव टू प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. अब कौन सी कार ज्यादा दूर ट्रैवल करेगी ये बात हमें पता करनी है. ठीक है, चलो आ जाओ ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा, है ना. इस तरीके से मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस ले ली, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी. ऑन वाई एक्सिस स्पीड ले रहे हैं, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना था, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया. ठीक है, अब देखो वेलोसिटीज कैसी कैसी हैं. एक कार 3 किलोमीटर पर आवर पे स्टार्टिंग में है जब उसने ब्रेक लगाया, और दूसरी कार, पहली कार 52 पे, दूसरी कार 3 पे. तो मैंने यहाँ पे 3 दिखा दिया और 52 दिखा दिया. तो ये स्केलिंग प्रॉपर्ली की हुई है. देखो जो एक जो सिंगल ये है ना गैप, दिस इज 10 kilometers per hour, another 10, another 10, another 10, another 10. So this will be 50 and 52 थोड़ा सा ऊपर होगा. ठीक है, उसी तरीके से 3 बिल्कुल यहाँ पे मिड से थोड़ा सा नीचे होगा. ठीक है, अब देखो टाइम कितना कितना लगा. एक कार 5 सेकंड्स में रुक गया, तो मैंने ये पहले के 4 पोर्शन को इक्वल टू 5 सेकंड्स अज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट 4 पोर्शन मिला के 10 सेकंड्स हो जाएंगे, है ना. तो ये 10 सेकंड्स हो गए. ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं. कार 1 के लिए इनिशियली व्हाट इज दी velocity 52 and finally velocity is 0. so car 1 का ग्राफ जो है यहाँ से शुरू होना चाहिए 52 से and then it will end here. देखते हैं ये ग्राफ. ठीक है, चलो. देन सेकंड ग्राफ 3 से स्टार्ट होगा और 0 हो जाएगा, 10 सेकंड्स पे 0, 0 सेकंड्स पे 3. तो इस तरीके से सेकंड ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. तो ये हमने कार 1 ग्रीन से शो किया है और कार 2 कौन सा रंग है ये, ऑरेंज कलर से शो किया है. ठीक है, चलो ओके. अब सवाल ये पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट दी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये काम तो हो गया. अब दूसरे के बारे में सोचो, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर. तो यार कुल मिला के हमें डिस्टेंस पता करना है. ब्रेक लगाने के बाद पहली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही पता करना. तो हमें पता चल जाएगा किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. तो इस फॉर्मूले से तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम. करेक्ट और नॉट. वेलोसिटी इनटू टाइम करते ही तुम्हें डिस्टेंस पता चल जाता है. तो इस ग्राफ में क्योंकि ये स्पीड और टाइम का ही ग्राफ है, इसके मल्टीप्लीकेशन से तुम्हें डिस्टेंस मिलने वाला है. दैट मींस कि एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. इस ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा, ये कार 1 का है ना ग्रीन वाला, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा ये तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1 दे देगा, और ये ऑरेंज कलर के लाइन के नीचे का एरिया तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 दे देगा. समझ में आती है बात. देखो एरिया A1 विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 1, एरिया A2 विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2. अब ये कैसे फाइंड आउट करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं. देखो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. लेकिन हाँ यार एक बात देखो, यहाँ पे जो है कि अपने को जो यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है, लेकिन इट इज गुड इफ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन यूजिंग SI यूनिट. ठीक है, SI यूनिट पे बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी अनदर यूनिट दिया भी है तो यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट, उसके बाद सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा SI यूनिट में आएगा. ठीक है, और SI यूनिट हमें याद होती है, दूसरी यूनिट्स आ जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे पता नहीं क्या आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा है ना. चलो 1 किलोमीटर पर आवर अगर इसे तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइडेड बाई 18. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है. ठीक है, तो अगर 10 किलोमीटर का निकालना होता तो 5/18 मल्टीप्लाइड विथ 10 कर देते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए. अब A1 के बारे में सोचो, बेस क्या था, बेस का डिस्टेंस 5 था एंड हाइट क्या था
52 था, लेकिन 52 किलोमीटर पर आवर में था, जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, इसलिए 52 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5/18। ठीक है, अब एरिया अगर इसका निकालना हो तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फॉर ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है 5 है, हाइट क्या है 52 इंटू 5/18। तो देखो ये फॉर्मूला लगाते ही और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा फटाफट। एंड अप्रोक्सीमेटली 36 मीटर्स का डिस्टेंस ये A1 का आ रहा है, A1 का एरिया 36 आ रहा है, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 विल बी 36 मीटर्स। बात समझ में आती है। दूसरे के बारे में सोचते हैं, A2 के बारे में। बेस क्या था 10 और हाइट क्या थी 3 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट कर लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगेन एरिया A2 निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिलेगा 4.15 मीटर्स। तो अब यहाँ देख के तुम बता दो कार 1 ने ज्यादा ट्रैवल किया या कार 2 ने। कार 1 ने ज्यादा ट्रैवल किया, और यार सीधे यहाँ पे देखोगे तो एरिया 1 जो है कि एरिया 2 से बिल्कुल ज्यादा दिखाई देता है ना, एरिया 1 एरिया 2 से ज्यादा दिखाई देता है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1 विल बी मोर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 2। इतनी बात तो क्लियर है। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखने लायक है कि कार 1 को रुकने में सिर्फ 5 सेकंड्स लगे थे और कार 2 को रुकने में 10 सेकंड्स लगे थे। इवन देन इनिशियल वेलोसिटी जो थी 52 और इधर इनिशियल वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर, ये जो है कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए एरिया 1 एरिया 2 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।